दिल्ली स्थित ईरानी सांस्कृतिक केंद्र में ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का चहलुम यानी 40वां दिन मनाया गया। इस सभा में भारत में ईरान के प्रतिनिधि और भारतीय अधिकारियों ने हिस्सा लेकर एकजुटता दिखाई और खामेनेई को शहीद-ए-उम्मत के रूप में याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। जहाँ जुल्म होगा वहाँ अमन नहीं होगा, और जहाँ अमन होगा वहाँ जुल्म नहीं होगा। ये है कुरान का ऐलान, और वही साहिब हिदायत हैं, वही जो है हिदायत याफ्ता हैं। लाने के वक्त में बहुत कम गुंजाइश है, लेकिन कुछ बात करना चाहता हूँ कि जुल्म के क्या मानी है अपने बच्चों और जवानों के लिए, बुजुर्गों और उलमा के लिए नहीं। जो हमारे बच्चे और जवान यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए चंद जुमले करना चाहता हूँ कि जुल्म के क्या मानी है। मशहूर मकूला है कि तोरफुल अशिया बे अज़दादिहा, हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। जब तक उसकी शय की जिद अपोजिट मौजूद ना हो उस शय की शिनाख्त नहीं हो सकती है। दिन की पहचान उस वक्त होती है जब रात आती है। अगर दिन ही दिन हो तो फिर दिन की शिनाख्त नहीं हो सकती। रात आती है तो हम पहचानते हैं कि जो गुजर गया वो दिन था, जो आई वो रात है। जब तक स्याही ना हो सफेदी की शिनाख्त नहीं हो सकती। जब तक कि कहीं ना कहीं झूठ ना हो सच की कदर नहीं हो सकती। बुज़दिली से ही शजाअत की अहमियत का एहसास होता है। अगर फर्रार ना हो तो कर्रार की अहमियत वाज़ेह नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि हर शय अपनी जिद से पहचानी जाती है। तो हमको अगर जुल्म को समझना हो तो हमको ये देखना होगा कि अदल के क्या मानी है। तवज्जो रहे, बस चंद मिनट में बात को अपनी मुकम्मल करना है। अदल के क्या मानी है? वज़्उ शय फी महल्ले, जो शय जहां के लिए मुनासिब हो उस जगह पर उसको रख देना, यही अदल है। हम सब यहाँ पर ईमान, इंसाफ और इंसानियत की हिफाजत के लिए जिन महान आध्यात्मिक शख्सियत, ग्रेट और प्राउड स्पिरिचुअल लीडर की शहादत पर खिराज अकीदत पेश करने आए हैं, उनका जो मैसेज था वेरी लाउड एंड क्लियर, सबक और संदेश था बहुत लाउड एंड क्लियर रहा कि वसूलों पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और इंसानियत के लिए, ईमान के लिए और इंसाफ के लिए उन्होंने जो पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को जो संदेश दिया है वो ता कयामत तक हमेशा इंसानियत याद रखेगी। कोई भी मुल्क अपनी संप्रभुता और सुरक्षा, सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी उसकी आत्मा होती है, और उस आत्मा पर अगर कहीं पर भी किसी भी तरह की चोट होती है तो दुनिया का हर वो मुल्क जो मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी और अपनी सिक्योरिटी, अपने लोगों की, अपनी सभ्यता की को महफूज और मजबूत रखने की के साथ काम करता है, वो इसी ईमान, इंसाफ और इंसानियत के वसूल और वजूद के लिए इसी मजबूती से खड़ा होगा। मैं फिर से एक बार ग्रेट, क्योंकि आज अभी सभी कम्युनिटी के लोग, और न सिर्फ यहां बल्कि पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में आज ग्रेट एंड प्राउड स्पिरिचुअल लीडर रंजीत साहब को जो खिराजी अकीदत पेश कर रहे हैं
وہ اسی کا ایک جیتا جاگتا پرینام ہے. میں ایک بار پھر سے ان کو اپنی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور ان کی شہادت پوری دنیا کے لیے ایک بہت اسٹرانگ اور بہت لاؤڈ میسج ہے کہ اپنے کلچر، سویلائزیشن، سیکورٹی اینڈ ساورنٹی کے لیے مضبوطی سے دنیا کے ان ہر خوددار ملک کو کھڑے ہونا ہوگا. اللہ اکبر. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله سمع الله لمن حمده. الله اکبر.